पास्टर जी, इस भाई का नाम है सिमोन और ये झारखंड से रहने वाले हैं और ये 14 जनवरी को पहली बार चर्च में आए थे। और ये भाई बताते हैं कि 25 साल से बहुत ज़्यादा नशा करते थे और ये बताते हैं इनसे ऐसा कोई नशा बचा नहीं था कि जो ये नशा नहीं करते थे। इतना ज़्यादा परेशान थे नशे में। और ये बताते हैं कि जैसे कि नशा, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सारे नशे करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे तो बहुत लोगों को गालियां भी देते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। और ये बताते हैं कि जो ये नशा करते थे ये खुद अपने घर पर ही नशा बनाते थे। कहते जो शराब होती है ये घर पर ही शराब अपने बनाकर पीते थे। और ये बहुत कहते परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे शराब पीकर, ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहां इनको नहीं जाना चाहिए था। और ये शराब पीकर भी पार्टी करते थे और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारना पीटना, गाली देना, गंदे 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 वर्ड्स बोलना जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। पर ये परमेश्वर को नहीं जानते थे बिल्कुल भी उस समय। और ये बताते हैं कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे कि हमारी ये जितना भी पैसा ये कमाते थे इनका सारा पैसा उस नशे में पानी की तरह जा रहा था। पर ये अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये बताते हैं कि नशा करते करते ये 2 बारी ये ब्रदर जेल भी जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ खराब थी, बहुत ही कंडीशन की खराब थी। घर वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये पहली बारी चर्च 14 जनवरी को फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। और ये बताते हैं इन्होंने ये गवाही तो नहीं दे रहे थे, कहते मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती बताने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो ये गवाही तो आपने देनी है। और ये बताते हैं कि ये हर एक, जब से 14 जनवरी से चर्च में आना शुरू किया है, हर एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर एक मीटिंग में भी चर्च में आते हैं। कोई भी इन्होंने मीटिंग को मिस नहीं किया। जो कि ये 25 साल से हर एक नशे करते थे। और सच में ये जैसे कि चर्च में आए, चर्च में पैर रखते ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, इनसे कोई भी नशा नहीं छूटा था। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा ग्रेस इनके ऊपर आया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, पूरी तरह परमेश्वर ने इनको हील किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी हमने गवाही को सुनी है, थैंक यू जीसस, कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से आजाद कर दिया है। हालेलुया। यदि आज भी आपके घर में कोई नशा करता है और आप परेशान हैं कि कैसे ठीक होगा, तो सॉल्यूशन जीसस है, सॉल्यूशन यीशु मसीह है। जो नशा करते हैं वो उनका दो चीज़ें नुकसान हो रहा है। वो क्या चीज़ है? शरीर भी नुकसान हो रहा है तो आत्मा भी नुकसान हो रहा है। और यही नशा उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ तो वो बर्बादी लेकर ही आएगा, लेकिन वो नरक के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। वो अपने लिए खुद ही खोल रहा है वो। हालेलुया। देखो, वो बर्बाद करता है। नशा मतलब पाप के साथ जब सहभागिता रखते हैं, हालेलुया, तो दंड लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है, बर्बादी को लेकर आती है। लेकिन यदि आज बहुत लोग नशा करते हैं और कई माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपके बच्चों को छुटकारा दे, तो आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे कितना भी नशा क्यों ना हो। कई लोग आज नशे केंद्र में भी जाते छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ असर नहीं होता है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। परमेश्वर उस नशे के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। आपने ऐसी ही प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए। या आप जानते हैं कि ये इतना नशा करता है, आप कितनी बार बोल चुके हैं नशा मत कर, पर वो बात ही नहीं मान रहा है, वो बात ही नहीं मान रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी नशा करते, इसके मन में कड़वाहट पैदा कर, और जब भी नशा करने की कोशिश करे उसी समय उसको वोमिटिंग हो जाए। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं और कभी ये नशा को हाथ ना लगाए। हालेलुया। तो जो आप बोलेंगे वो होगा। जब विश्वास के साथ कहेंगे, कमांड करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
इसे जोर से ताली बजाए इस छुटकारे के लिए। और भाई क्या करते थे? जब तक ना बोला जाए ना पूजा करो। हालेलुया। 25 साल से वो क्या करते थे भाई? नशा करते थे। हालेलुया। देखो जो 25 साल से जो नशा करते थे, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दिया उस नशे की लत से। 25 साल के जो आदी हो जाते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं, आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप ठान लेंगे, जब आप रोज बोलेंगे परमेश्वर नशेड़ी तेरे राज्य में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर मुझे भी, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर, अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और बल दे। और परमेश्वर पिता मुझे इस नशे को हाथ नहीं लगाना। जब आप ये प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच में आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इवन ये अपने घर में नशा बनाकर पीते थे, बेचते थे और पीते भी थे तो बेचते भी थे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज नशा करते हैं, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शून्य यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे में जो डूब रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं और जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतानों ने बर्बाद कर रहा है और जो चंगुल में फंस गए हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा, उन हर एक लोगों के ऊपर हाथों को ऊंचा करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जो परेशान अपने घर में, हालेलुया, कि कैसे नशा छोड़ेगा, कैसे होगा, पैसे बर्बाद हो रहे, घर के सामान को बेच बेच कर नशा को खरीद रहे, घर में लेकर आ रहे हैं और शैतान की योजना पूरी होती चले जा रही जो बर्बादी की है। आज मैं इसी वक्त कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले शूले होली स्पिरिट, जितने आज नशा करते हो, जिनके लिए आप मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में और अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन।